अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं आज से एक नया सिलसिला भी शुरू कर रही हूँ। सैयद सरफराज शाह साहब की किताबें हैं। फ़कीर सिलसिला है। कहे फ़कीर, फ़कीर नगरी, फ़कीर रंग, मुख्तलिफ़ उनकी बुक्स हैं जो उनके लेक्चर्स के ऊपर छापी गई हैं। उनका मतन लेके उनके लेक्चर्स का उसी पर वो प्रिंट हुई हैं। तो उनकी किताबों में से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स सेलेक्ट करके कुछ सिलेक्टेड पैराग्राफ में सुनाया करूँगी किसी मखसूस टॉपिक के हवाले से। और ये बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होगी, 2 मिनट की, 3 मिनट की। तो ज़रूर देखा कीजिए। रोज़ की एक अच्छी बात अगर कान में पड़ती रहे तो आपके लिए तो अच्छा है ही। मैं तो अपने लिए भी ये सिलसिला शुरू कर रही हूँ कि कुछ अच्छा भी मैं करती रहूँ। और हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम जानते हैं, हमें पता है कि ये इस तरह से है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर रहे होते। तो ज़रूरत इस बात की है कि वो सारी अच्छी बातें जो हमें मालूम हैं, हम पहले से भी जानते हैं, उन्हें दोहराया जाए ताकि हम उन पर अमल करें और कुछ अच्छा रोज़ की इनपुट हमारे अंदर जाती रहे, हमें सुनाई देती रहे, हमारे कान में पड़ती रहे। तो गुमान हो सकता है कि शायद हम में कोई सुधार आ जाए, कोई बेहतरी आ जाए। तो चले मिलकर एक अच्छी कोशिश करते हैं। ये तमीज़ कैसे की जा सकती है कि मांगने वाला हकदार भी है या नहीं। सैयद सरफराज शाह साहब इस सवाल के जवाब में फरमाते हैं, एक हदीस का मफहूम है कि दस्ते सवाल दराज करने वाले को खाली हाथ ना लौटाओ, खाक की एक चुटकी ही हो दे दो। इस हदीस के बाद तो वाज़ेह हो गया कि जिसने सवाल कर दिया उसको खाली हाथ ना लौटाया जाए। तसव्वुफ़ और फ़क्र के हवाले से अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि रब को वो बंदा भी अजीज़ है जो उसे मानता ही नहीं। रब सबके लिए रज़्ज़ाक़ और रहमान है। दूसरों को छोड़ दीजिए कि वो मुनकर हैं या मुशरिक। ख़ुद अपने ऊपर नज़र डालिए कि सुबह से लेकर अब तक मुझसे कोई अच्छा काम नहीं हुआ, मेरे गुनाहों का कोई शुमार नहीं, नाफरमान अव्वल दर्जे का हूँ, सरकशी भी कर जाता हूँ, कौन सा ऐब है जो मेरे अंदर नहीं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मेरे रब ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे बिन मांगे मैं तुम्हें रिस्क देता हूँ, तुम पर रहमतें नाजिल करता हूँ। कभी ये ना कहा कि तुम तो मेरे नाफरमान हो, मैं तुम्हें क्यों रिस्क दूँ। वो रब जो सारे ख़जानों का मालिक है, मुझे देते वक्त कभी मेरा हकदार होना नहीं देखता, ना ही इस पर नज़र रखता है कि उसके अता करदा रिस्क को मैं सही जगह खर्च भी करता हूँ या नहीं। फिर मैं उसके बंदों को उसी का रिस्क देते हुए ये क्यों देखूँ कि वो शख्स हकदार भी है या नहीं। वो तो अपने रब के माल में से लेकर जा रहा है जो मेरे पास पड़ा है। ये फ़कीर का जवाब है, वरना हदीस तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मांगने वाले को खाली हाथ ना लौटाओ।